नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुका है। इसे लेकर हर कोई चर्चे का विषय बना हुआ है। इसी बीच जो सबसे ज्यादा चर्चे में बने हैं वो है प्रशांत किशोर, यानी जनसुराज के सूत्रधार। हालांकि प्रशांत किशोर की माने तो वो खुद एक रणनीतिकार है। तो जब एक रणनीतिकार ही अपनी रणनीति बनाने निकलता है तो वो कई मुद्दों और बातों को ध्यान में रखता है। वही बात है प्रशांत किशोर के अंदर, जो अपनी बातों को जिस तरह से वो साझा करते हैं जनता के बीच, जनता के समक्ष जिन जिन पॉइंटों को वो रख रहे हैं, काफी चर्चे का विषय बन जाता है इस पर। हालांकि प्रशांत किशोर इस बार चुनावी दौर में अपनी पत्नी को भी उतारे और उनकी पत्नी काफी ज्यादा तेज मानी जा रही है। जब उनकी पत्नी जनसंवाद करने आती है तो लोगों के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उनका व्यवहार और कहा जाए तो उन्हें भी राजनीति ज्ञान अच्छे से है। प्रशांत किशोर को तो रणनीतिकार कहा ही जाता है, लेकिन अब उनकी पत्नी का भी खूब लोग प्रशंसा कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। लोगों का कहना है, लेकिन उनकी पत्नी का भी लोग बहुत ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर हर एक मुद्दों को टच कर रहे हैं, चाहे वो जदयू में लिए गए फैसले हो या राजद में लिए गए फैसले हो या फिर चिराग पासवान या पशुपति पारस के बनाई गई सोच कमान हो। प्रशांत किशोर हर एक मुद्दों को टच कर रहे। जैसे बिहार में अभी युवाओं का जोश चल रहा है, हर एक राजनीति में युवा चेहरा देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हर एक युवाओं को खुलेआम ऑफर कर रहे हैं कि आप प्रशांत किशोर की पार्टी से जुड़िए। लेकिन प्रशांत किशोर की जो पूरी रणनीतिकार बनाई गई है उसमें कहीं ना कहीं गांधी की विचारधारा देखने को मिल जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान भी करने जा रहे हैं। तो कब? 2 अक्टूबर, यानी कि गांधी जी के जन्मोत्सव पर। आपको बता दें कि गांधी जयंती के मौके पर प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे और जिस तरह से नए चेहरे उनकी पार्टी में इस बार सम्मिलित रहेगी, ये प्रशांत किशोर का बड़ा दावा है। रहा बात नीतीश सरकार की, बात की जाए महिलाओं की भागीदारी पर, वो आए दिन बात करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उसमें भी दावा ठोक दिए हैं। प्रशांत किशोर साफ तौर पर महिला संवाद करते नजर आते हैं और महिलाओं के लिए खुलेआम ऑफर दे रहे हैं कि हर माह कहा जाए तो 8 से 10 हजार रुपए देने का भी दावा करते हैं। यहां तक कि महिलाओं को इस बार चुनावी दौरों में 40% वो चाहते हैं कि उनमें महिला जुड़े, उनकी पार्टी में महिलाएं जुड़े। इतना ही नहीं, बिहार में बढ़ते अपराध को, महिलाओं के साथ होते दुष्कर्म को मद्देनजर रखते हुए प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में महिलाओं को उतारा और साफ तौर पे जनता के बीच कहते नजर आते हैं कि हम महिलाओं को इसलिए अपनी पार्टी में बुलाना चाहते हैं कि जब एक महिला सशक्त रहेगी, महिला शासन चलाएगी, तो किसी भी हत्यारे का हाथ नहीं उठेगा दुष्कर्म करने के लिए। इस तरह के प्रशांत किशोर के बड़े बड़े दावे हैं। यहां तक कि जातीय जनगणना को भी लेकर वो बातें करते हैं, गरीबी पलायन को लेकर भी प्रशांत किशोर खूब खुलेआम तौर पर बोल रहे हैं। आपको बता दें, प्रशांत किशोर जब जनता से संवाद करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, तो उनका जो रूप होता है वो ऐसा मानो कि वो उनके घर के हो। प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, उन्हें रणनीति बनाना काफी अच्छे से आता है, लेकिन उनकी जो रणनीति बनेगी ये कहीं चिराग पासवान और कहा जाए तो बड़े बड़े पार्टियों और कहा जाए तो सबसे बड़े नेताओं के साथ कहीं खेला ना हो जाए। और कहा जाए तो प्रशांत किशोर अभी से ही सक्रिय हो चुके हैं, यहां तक कि महिला संवाद के लिए जाते हैं, जन संवाद के लिए जाते हैं। यानी प्रशांत किशोर अपनी रणनीति को तैयार कर लिए हैं और अभी से ही चुनावी दौरे पर भी वो जाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि लोगों के बीच बने रहते हैं प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी भी काफी बनी रह रही है जब से वो महिला संवाद में अपनी मौजूदगी दिखाई। तो तब तक इतना ही इजाजत लेना चाहूंगी। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज 24। धन्यवाद।